the mindset, because of the thought, because of the outlook, the way we think about ourselves, उसने हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान दिया है, उस पर भी बात करूँगी। क्योंकि इंसान जो है वो अपने लिबास की जो है ना, लिबास पर भी सिलवटें बर्दाश्त नहीं करता। तो मैं सोच रही थी कि जो शऊर की सिलवटें हैं, those need to be ironed out। थॉट में क्या मसला है, बच्चे बैठे हुए, मैं सोच रही हूँ कि सोच को दुरुस्त कैसे रखा जाए और उसी तरीके से, उसी दर्ज से आगे इर्तका की जाए, ये समझने की ज़रूरत है। हम इतनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करके, जदोजहद करके एक मकाम पे पहुँचे हैं, तो कुछ समझने, हमारी समझने और हालात ने और फ़िक्र ने और तजुर्बात ने और सियासत ने हमको कुछ सिखाया है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मुझे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, मैं समझती हूँ कि असबाब और जो नफ़ी है, दुनिया की पूरी तारीख में ये है कि असबाब और जो नफ़ी है वो साथ साथ चलते रहते हैं, इर्तका पज़ीर होती रहती हैं चीज़ें, असबाब में भी नफ़ी में भी। हमें ये ख्याल होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो नफ़ी है वो शिकस्ता हो, ऐसा नहीं हो रहा इस तरह। ये इतना पैरेलल नफ़ी और असबाब चल रहे हैं। मुझे एक कोट चार्ल्स डिकेंस का बहुत पसंद है, और उसका जो उनकी जो किताब है चार्ल्स डिकेंस, टेल ऑफ टू सिटीज़, उसमें वो कहते हैं, अब जब मैं ये कोट पढ़ रही हूँ, आप पाकिस्तान की सूरत हाल को जहन में रख के फिर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वो कहते हैं, इट वॉज द बेस्ट टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट टाइम्स, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. We were all going direct to heaven, we were all going direct the other way. So बेहतरीन वक्त भी है, बदतरीन वक्त भी है, दानिश का वक्त भी है, नादानी और हिमाकत का वक्त भी है, अहद का वक्त है, शक का वक्त है, रोशनी का वक्त है और यासियत का वक्त है। हमारे सामने उम्मीद है, हमारे सामने जन्नत है, हमारे सामने दोज़ख है। दिस इज चार्ल्स डिकेंस। तो चंद जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैं पेश करूँगी, वो किरदारों इस तरह पेश करते हैं। मिठाई में आइडियलिज्म में शायरी होती ही आइडियलिस्ट है, और उसमें ज़ेब दास्तान है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मिठाई की शायरी में जो आइडियलिज्म है उसको समझने के लिए आज जो मैं मिसालें आपको दूँगी, जो मिसाल आपको दूँगी, उसमें सबसे पहले ये है कि मिठाई में बहुत ज़्यादा फैंटेसी है। एक अजीब से रेल में वो आपको लेके जाते हैं। वो ऐसी फैंटेसी है जो आपको ट्रांसफॉर्म करती है। मिठाई को अगर समझ लें और उसके फ़लसफ़े पे अगर हम चलें, वो फुटप्रिंट्स जो उनके कैरेक्टर्स करते हैं हमारे लिए, हमें पेश करते हैं, उन पर अगर हम चलें तो मिठाई की जो पोएट्री है वो आइडियलिस्ट है, वो ट्रांसफॉर्म करती है, वो ट्रांसफॉर्म करके हायर स्टेट तक लेके जाती है। सिम्बॉलिज्म है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मैं पहली मिसाल देती हूँ जो मिठाई के कैरेक्टर है, द बिलीव इन द इनकैलकुलेबिलिटी ऑफ विजडम। मिठाई कहते हैं, सेवा कर समझी जित जर वहे तो जा साई वह सीरा में माणिक मोतीलाल जे मासो जो ईमान यारा। वो कहते हैं कि गहरे जो समंदर में जिसका बहुत ही गहरा बहाव है, उससे खुद को मंसूब कर लो, उसके अकीदतमंद बन जाओ। वो इसलिए कि उस गहरे बहाव में बहुत बेशकीमत जो जवाहर हैं वो हैं, उनमें से एक ज़रा भी मिल जाए तो बेपनाह अमीरी हो। तो ये सिम्बॉलिज्म है। अब ये डायरेक्ट लिटरल मीनिंग में आप हो सकता है मिठाई जो गवासों को कह रहे हैं, पानी के लोग जाते हैं जो स्कूबा डाइविंग को कह रहे हैं, या इसको सिम्बॉलिक कि गहरे पानियों में जाना चाहिए आप किसी भी शोबे से वाबस्ता है। फिर कहते हैं, वया जे अमी करे मुँह काव नहीं, काव शीशे को कहते हैं, आपको स्कूबा डाइवर्स का पता होगा, शीशा पहन के जो पानी में जाते हैं। मिठाई कहते हैं, वया जे अमी करे मुँह काव नहीं, तिन सिक्कू सूझे कटियों पाता ना कहीं पसंद से या से। वो कहते हैं कि वो एक तो, अब वो हीरोज एंड टाइप, वो तो एक तो समंदरों की गहराई में जाते हैं,
उनकी तहों में जाते हैं। निचली तरीन तहों में जाने वाले ये लोग जो है ये आम लोग नहीं हैं, ये बहुत ख़ास लोग हैं। क्यों ख़ास हैं कि वो तहों में जाके हीरे और जवाहरात वहाँ से लेके आते हैं, लेकिन वो सिर्फ लेके नहीं आते, वो वही जवाहरात लेके आते हैं जिनकी उनको पहचान होती है। पसंदा सही अमल अकरम सी कि वो बेमोल जो अनमोल होती है उनको पहचानते हैं। वो कौन है? दैट इज सिंबॉलिज्म ऑफ मिठाई। सेकंड है कि मिठाई के जो कैरेक्टर्स हैं दे आर ऑलवेज ऑन द राइट और राह पाथ, या उनको बहुत इसका जो है इसका खास एहसास लेके सही रास्ते पर आना है। मिठाई कहते हैं, मैं ट्रांसलेशन करती हूँ, वो ये है कि एक तो वो बहुत मुनफरिद हैं, वो हमेशा दुरुस्त राह पे रहते हैं। उनकी बसीरत और उनकी आगाही की हद ये है कि वो कभी गलत राह पर जाते नहीं। नंबर वन, अब अगर कहना हो गया शिकर गया सारे में ये का ये बेवहा वाले में आगे गए आ गए। एक तो वो सही राह पे रहते हैं, उन्हें पता है सही और गलत राह क्या है। दूसरा, वो वहदानियत से मिलकर एक हो जाते हैं। व्हाट इज दैट? और फिर वो इस तरह एक हो जाते हैं कि भले तो कसरत में फ़र्क नहीं रहता, पर आखिरी बात कहते हैं कि वो पहले से ही आला मकाम पे होते हैं। फिर मिठाई के पास जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट